हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा केंद्र में। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th का दुख का अधिकार। अब आप दुख का अधिकार से क्या समझ रहे हैं कि दुख होने का अधिकार किस किस को है। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। हम इस लाइन से क्या समझते हैं कि जो मनुष्य की जो पोशाकें होती है ना, वो उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। जैसे कि कोई अमीर आदमी है तो वह हमेशा बन ठन कर सूट बूट में ही रहता है, वह उसकी एक श्रेणी है। और वहीं एक गरीब गरीब कैसा रहता है, ना उसके पैरों में चप्पल होती है, ना उसके तन पे कपड़ा होता है, वह बाल वाल सब, उनके हाथ पैर सब कैसे रहते हैं, गंदे। तो हम उन्हें कैसे आंक लेते हैं कि ये क्या है, एक गरीब है। आगे पढ़ते हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। इस लाइन से क्या मतलब है कि जो पोशाक है वही समाज में क्या करती है, मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हमें आसानी से अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन जो गरीब होते हैं, जो बाहर बैठ के कहाँ बैठे होते हैं, वो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं ना। किसकी वजह से? उनकी पोशाकों की वजह से। हमें हमारी पोशाक की वजह से मंदिर के अंदर क्या मिल जाती है, अधिकार है हमारा उसके अंदर जाना, और उसका दर्जा निश्चित करती है। सिर्फ हमारे कपड़ों की वजह से ही हमारा दर्जा निश्चित होता है। वह हमारे लिए अनेक दरवाजे, बंद दरवाजे खोल देती है। तो मैंने वही बताया अभी आपको कि वह क्या करती है, अनेक दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को समझना चाहते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या चाहते हैं कि ना, हम भी ना उनकी दुख दर्द को समझे। जो गरीब लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके दुख दर्द को हम भी अपना दर्द समझकर उनको बांटना चाहें। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। लेकिन जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें ऐसा करने नहीं देते, वह एक अड़चन बन जाते हैं। हमें वहाँ पर वो कपड़े हमारे रोक लेते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोक लेती है। जैसे कि क्या होता है, जो पतंग होती है वो कट जाती है, लेकिन क्या होती है, जो हवा होती है वो उसको आसानी से धरती के ऊपर गिरने नहीं देती। उसी तरह अगर हम चाहें भी ना किसी की हेल्प करना, किसी की गरीब को जाके दुख अपना उसका दुख बांटना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं जा सकते। क्यों? हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोक लेती है। कि हमारी जो पोशाकें होती है वो कहती है नहीं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। सिर्फ क्या, हमारे कपड़े। ये तो सिर्फ एक पाठ का सिर्फ आपको बताया गया कि क्या है। अब यहाँ से असली जो कहानी है वह शुरू हो रही है। और कहानी में मैं आपको पहले बता देती हूँ इस कहानी में कौन कौन है। इस कहानी में एक आप देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, एक बूढ़ी औरत सर पर पल्ला रख के अपने दोनों घुटनों में अपने मुंह को दबाए, अपने मुंह को छुपाए, नीचे आंखें बंद कर कर बैठी है। और पास ही उसके टोकरे में कुछ खरबूजे पड़े हैं। और आसपास आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी एक औरत है, एक आदमी है, सब कुछ है। तो यह कहानी है एक इस औरत की जो क्या है, बहुत गरीब है। अब आगे हम देखते हैं कि इससे इस कहानी का क्या निकलता है। हम इस कहानी में आगे क्या पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कस जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। क्या है, अब क्या बोल रहे हैं, ये लाइन क्या समझा रही है आपको कि जो बाजार लगता है उसमें फुटपाथ पर कुछ तो खरबूजे, उसकी डलिया मतलब जो ये टोकरा रखा है उसमें, और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। वहां पर ये खरबूजे अपने रखते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसने अपना मुंह नीचे कर रखा है, आंखें बंद कर रखी है, तो ये औरत क्या कर रही है, रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे। ये जो खरबूजे हैं ये इसने बेचने के लिए रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसने ये खरबूजे तो बेचने के लिए रखे हैं, लेकिन इसको कोई खरीदने आगे क्यों आता, कैसे आता। खरबूजे बेचने वाली तो कपड़े से मुंह को सर से घुटने पर रखे फक फक कर रो रही थी। जो खरबूजे वाली जो ये औरत है, ये क्या है, कपड़े से मुंह को छिपाए, अपने कपड़े से मुंह को छुपा रखा है और अपने घुटनों पर सर रख के फक फक कर मतलब सिसक सिसक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकान पर
तख्त पर या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अब जो भी क्या था, जो लोग उस बाजार के अंदर, जिस बाजार में उस औरत ने अपनी ढलिया लगा रखी थी खरबूजे बेचने वाली, जो आस पड़ोस की दुकानों पर जो तख्त पर बैठे लोग थे या उस बाजार से जो भी गुजर रहा था, सभी उसी औरत के बारे में बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। अब ये बात कौन कह रहा है? ये बात एक लेखक कह रहा है, जो ये लेखक जिन्होंने ये कहानी लिखी है, कि उस स्त्री को रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके इस रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेकिन लेखक कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसको उसके पोशाक ने रोक रखा था। वह चाहता भी कि उस औरत के पास जाकर उससे पूछे कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई कि जो उसने जो पोशाक पहन रखी थी, उस पोशाक की वजह से वह उस बुढ़िया के पास जाकर, उस औरत के पास जाकर उसके बारे में उसका दुख से उसको उसके दुख के कारण नहीं पूछ सकता था कि माँ कि आपको क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों रो रही हो। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा कर बैठी है। तो अब हमें उसके रोने का कारण पता चलता है यहाँ से कि जो उसका बेटा है वह क्या हो गया है, मर गया है। लेकिन वहीं लोग क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि लड़के को मरा पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा कर बैठी है। कि ऐसा भी क्या हो गया है कि ये अभी अपने घर में रहे, बेटे का शोक मनाए, 13 दिन तक तो वैसे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और ये बेहया अपनी दुकान लगा कर बैठी है। उसी समय एक दूसरा आदमी क्या बोलता है, दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। कि मतलब ये देखो बेहया, इसने तो दुकान लगा रखी है, अगर ये ऐसी नहीं होती तो इसका बेटा क्या पता जिंदा होता। जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। अब वो क्या कर रहे हैं, उसकी मौत के लिए भी उसी की बुढ़िया को ही जिम्मेदार मान रहे हैं कि जिसकी जैसी नीयत होती है अल्लाह उसे वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा। अब जो एक आदमी है सामने फुटपाथ पर खड़ा है और उसने एक माचिस की तिल्ली निकालकर अपने कान को खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। कि ये क्या कहना चाह रहा है इससे, कि जो ये ऐसे नीचे तबके के जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, सिर्फ रोटी के लिए मरते हैं। इनको इन्हीं के किसी के जीने से मरने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें आगे क्या लिखा है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। कि इनके लिए किसी का मर जाना, जीना, दुखी होना, सुखी होना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए धर्म ईमान सब कुछ क्या है, एक रोटी का टुकड़ा। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, जो परचून की दुकान पर एक लाला जी बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा, अरे भाई मरे जिए कोई का कोई मतलब ना हो, भाई कोई मर जाए कोई हो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन दूसरों के तो धर्म ईमान का करना चाहिए। कि इसको देखकर हमें भी क्या लगेगा, ऐसे हो रहा है कि मतलब ये इसका बेटा मर गया है, ये फिर भी ढलिया लगाने आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे धर्म के ऊपर क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। कैसे फर्क पड़ रहा है, कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। कि सूतक मतलब पता होगा आप सबको ना, कि घर में पूजा नहीं होती और मतलब कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जवान बेटे के मरे पर 13 दिन का सूतक होता है, पर वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। कि इनके घर में क्या कुछ धर्म ईमान कुछ है नहीं क्या, दूसरों का तो ख्याल करना चाहिए। कि ये बेहया आके यहाँ पे खरबूजे बैठ रही है, इनके घर में तो जबकि सूतक है। और वह यह 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कि मतलब हजारों लोग आते हैं, चलो मार्केट वालों को पता है, जितने भी बाजार में सब लोग हैं कुछ लोगों को पता है, लेकिन मार्केट में तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्या उनको पता है कि इस बुढ़िया के घर में क्या हो रखा है, सूतक। कोई खरबूजे खा भी ले तो क्या उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। तो जो लाला जी है वो क्या कहते हैं कि अगर कोई इससे खरबूजे लेके खा ले तो उसको तो पता ही नहीं है ना कि क्या है ये, कि इसके घर में क्या है, सूतक लगा हुआ है, और सूतक के लगेगा घर का कुछ भी खाना नहीं चाहिए, ऐसा लाला जी कह रहे हैं। कोई खरबूजा खा भी लेगा तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, मतलब उसका धर्म ईमान तो भ्रष्ट हो जाएगा अगर उसने इस बुढ़िया के लिए हुए खा लिए। क्या अंधेर है, मतलब ये बुढ़िया क्या कर रही है, सबको अंधेरे में रख रही है कि किसी को भी अपने सूतक के घर के क्या खिला देगी, खरबूजे। आगे पढ़ते हैं।
पड़ोस की दुकान पे पूछने से पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। अब हमें क्या पता चल रहा है कि उसका लड़का क्या था, 23 बरस का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। और उस बुढ़िया के घर में कौन कौन है, उसकी बेटे की बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके पाल परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी क्या होता है, सब्जियां उगाना या हल चलाना, इन सबको कछियारी बोलते हैं। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। अब क्या करता, मतलब जितने भी खरबूजे थे वो डलिया में बाजार में पहुंचा के और क्या करता, कभी तो खुद बेचने बैठ जाता और कभी उसकी माँ बैठ जाती। लेकिन अब क्या होता है, लड़का की जान कैसे गई, अब ये आगे वो पढ़ेंगे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से एक खरबूजा चुन रहा था, में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सैप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। अब क्या हो गया, जो लड़का था, लड़के को एक सांप ने काट लिया, जो क्या कर रहा था, गीली मेड़ की तरावट में विश्राम कर रहा था। अब सांप था, सांप अगर कीचड़ में लिपटा पड़ा होगा किसी को क्या दिखेगा, और ऊपर से कब था, मुंह अंधेरे, मतलब सुबह सुबह के टाइम, बिल्कुल जब थोड़ा अंधेरा और थोड़ा चांदना होता है। विश्राम करते हुए उसका किस पर पैर पड़ गया, एक सांप पर पैर पड़ गया और सांप ने उसको गुस्से में डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा क्या होते हैं, ओझा हम वैद्य को बोल सकते हैं या फिर जो तांत्रिक टाइप होते हैं ना, थोड़ी पूजा अर्चना करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओझा। झाड़ना फूकना हुआ। उस ओझा ने क्या करा, झाड़ा फूका। नागवेद मतलब नागों की पूजा, क्योंकि उसको किसने डसा था, नाग ने। नागों की पूजा की। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। घर में जो कुछ भी अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, और उस बुढ़िया के घर में जो भी जितना भी थोड़ा बहुत ही अनाज था वो क्या हो गया, दान दक्षिणा में सब उसने ओझा को दे दिया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना कौन है इसमें, उस लड़के का नाम है, उस बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना है। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। मतलब वो सोच रहे थे कि डस लिया, लेकिन हम पूजा अर्चना करेंगे या इसको कुछ मरम पट्टी करेंगे तो यह फिर से जीवित हो जाएगा। लेकिन भगवाना जो एक बार चुप हुआ वह फिर से ना बोला। सर्प के विष से उसका बदन काला पड़ गया था। सांप के अंदर आप सभी को पता है विष होता है, तो उसने सांप ने जैसे ही उसको डसा वह उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और उसका बदन कैसा हो गया, काला पड़ गया।